बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। टुडे वी विल स्टडी अबाउट ऑस्मोसिस। देखें, ये चैप्टर हमारा जो है प्लांट एंड देयर सिस्टम्स के बारे में है। हमने प्लांट के बारे में पढ़ा था, कैसे जो है उसके अंदर जाइलम फ्लोएम काम करते हैं। वेस्कुलर जो बंडल्स हैं जाइलम फ्लोएम टिश्यू जो हैं कैसे काम करते हैं, तो हमने देखा था जो जाइलम है वो क्या करता है, वो पानी को रूट्स से, सॉइल से रूट्स के ज़रिए ऊपर की तरफ मूव करता है। ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को अब पानी जो प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है? जाइलम प्रोवाइड करता है। आज हम देखेंगे कि कैसे जो है जाइलम में पानी की मूवमेंट कैसे होती है। तो देखें, अब सबसे पहले जो है ऑस्मोसिस में हम देखते हैं मूविंग वाटर मॉलिक्यूल्स, इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं और डिफ्यूजन देखते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें, एक है डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन। सबसे पहले तो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। मूवमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए मूवमेंट क्या है, मूवमेंट कैसे होगी? हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, टूवर्ड्स लोअर कंसनट्रेशन। जो मूवमेंट होती है किसी भी चीज़ की, कि जहाँ पर किसी चीज़ की मिकदार ज़्यादा है, अगर दो चीज़ों को मिलाएं ना हम, तो शरबत अगर आप सादा पानी ले लें और उसके अंदर आप जामे शरीर डालें, तो आपको शीशे के गिलास में से नज़र आ रहा होता है कि देखें जब आपने शरबत डाला तो ऊपर गहरा गहरा कलर होता है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं कि सारा कलर जो है वो एक जैसा हो जाता है। तो वो जो अपना शरबत है, जो जामे शरीर का जो फ्लूइड है, वो सारे लिक्विड में फैल जाता है। तो ये एक डिफ्यूजन होती है कि वो अपना हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ अपना चला जाए, उसके मॉलिक्यूल चले जाते हैं। लेकिन ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस ओनली अबाउट द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इसमें उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है बाकायदा ऑस्मोसिस की। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन। ऐसे इलाके से उसकी मूवमेंट जहाँ पर उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है, टू अ रीजन, ऐसे इलाके में, ऑफ लोअर वाटर कंसनट्रेशन, जहाँ पर वाटर की कंसनट्रेशन मिकदार कम है। कंसनट्रेशन का मीनिंग क्या है? मिकदार। अक्रॉस अ पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन इज़ नोन एज ऑस्मोसिस। पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है, जैसे इस तस्वीर में दिखाया गया है कि ये एक उसने दरमियान में एक मेम्ब्रेन लगाई है, जिसको कहा कि पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब ये ऐसी मेम्ब्रेन है, देखें यहाँ पर उसने ये जो आपको ब्लैकिश से जो हैं नज़र आ रहे हैं डॉट्स, और आपको जो पिंक कलर के नज़र आ रहे हैं, ब्लू कलर के, ये शुगर मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरे ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो देखिए वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं स्मॉल होते हैं, जबकि शुगर मॉलिक्यूल जो हैं वो लार्जर होते हैं। अब ये पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी होती है जो छोटे मॉलिक्यूल्स को गुजरने देती है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से गुजर जाएंगे, लेकिन अपना जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें से गुजर नहीं सकते। तो दिस इज़ द पार्शियली परमिएबल का काम क्या है? कुछ चीज़ों को गुजरने देती है जो कि स्मॉलर हों। तो इसके अंदर टिनी होल्स होते हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। देन हम देखते हैं कि पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है। इसके बारे में उसने बताया कि अ मेम्ब्रेन हैज़ वेरी टीनी होल्स, टीनी छोटे छोटे होल्स हैं इसके अंदर, इन इट विच ओनली अलाउ सम मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू। कुछ मॉलिक्यूल्स को इसमें से गुजरने देती है। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हैं? विल फिट थ्रू दीज होल्स, उसमें फिट हो जाएंगे। क्यों 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 फिट हो रहे हैं? बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल। लार्जर मॉलिक्यूल्स सच एज शुगर मॉलिक्यूल्स आर टू बिग टू गेट थ्रू द होल्स। शुगर मॉलिक्यूल्स बड़े हैं जिसकी वजह से ये इसमें से गुजर नहीं सकते। वाटर कैन पास बोथ वेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है। अब ये कहाँ से जाएगा? हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाएगा। देखें हम जो पीछे पढ़ रहे थे वीक शुगर सोल्यूशन एंड स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन। स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन का मतलब ये है कि उसमें शुगर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, और वीक शुगर सोल्यूशन का मतलब ये है कि उसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होगी और शुगर मॉलिक्यूल्स की कंसनट्रेशन कम होगी। तो इसलिए वाटर मॉलिक्यूल जो है वीक शुगर सोल्यूशन से अपना मूव करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ से मूव करेंगे? वीक शुगर सोल्यूशन से स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। तो इधर से इधर भी जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है, इस वजह से इधर जाएंगे ये। नेक्स्ट देखें, बट बिकॉज देर आर मैन मोर वाटर मॉलिक्यूल्स इन द वीक शुगर सोल्यूशन देन इन द स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन। यही बात कर रहा है वो। वाटर मॉलिक्यूल्स विल मूव मेनली अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन टू द स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन।
दिस गोज ऑन अनटिल बोथ साइड्स हैव द सेम कंसंट्रेशन। ये मूवमेंट कब तक होती रहेगी? जब तक ऑन बोथ साइड जो है वो सेम कंसंट्रेशन नहीं हो जाती। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर पार्शली परमिएबल। देखें, एक सेल मेम्ब्रेन होती है, एक सेल वॉल होती है। आगे जाके पढ़ेंगे हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में। सेल वॉल जो है वो जस्ट प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्लांट सेल में भी होती है, एनिमल सेल में भी होती है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये पार्शली परमिएबल होती है। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस बाय विच वाटर इंटर्स एंड लीव्स दीज सेल्स। अब ऐसे प्रोसेस को, जैसे मैंने हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बात की थी कि फूड बनने के जो प्रोसेस है हम उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अच्छा, हम अपना टेस्ट करते हैं कि हमने क्या सीखा है। व्हाट इज़ ऑस्मोसिस? तो इस पैराग्राफ के अंदर ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है कि ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू आ पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपने पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन का लाजमी बताना है। और वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है। जबकि डिफ्यूजन, किसी भी मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन। आप देखें ना, डिफ्यूजन का उसने क्या बताया कि मूवमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाइल ऑस्मोसिस ओनली अबाउट द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज अ पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो क्या होती है पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन? कि वो अपने में से अलाउ करती है सम मॉलिक्यूल टू पास थ्रू। ठीक है, इट अलाउ टू सम मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू, इसमें सम मॉलिक्यूल को गुजरने देती है। ठीक है, और ये इसके अंदर टिनी, वेरी टिनी होल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 है, एक्सप्लेन व्हाई द लिक्विड राइजेज अप द ट्यूबिंग इन द एक्सपेरिमेंट शोन ऑन टॉप ऑफ द पेज। अब इस पेज पे देखें, उसने एक्सपेरिमेंट किया। देखें, ये जो ट्यूब के अंदर जो है ये लिक्विड जो है वो राइज हो रहा है। कहता है क्यों राइज हो रहा है? तो देखें, ये पार्शियल परमिएबल उसने मेम्ब्रेन लगाई है, अंदर इसके स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन डाला हुआ है और बाहर जो है वीक शुगर सोल्यूशन है। तो ऑस्मोसिस क्या होगी कि वीक शुगर सोल्यूशन से पानी की जो कंसनट्रेशन है वो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे टूवर्ड्स स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन। व्हेन जो है ये वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे टूवर्ड्स स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन, तो क्या होगा, इस बैग के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। दैट्स वाई लिक्विड जो है वो बिगिन शुरू कर देगा टू राइज अप द ट्यूब, ट्यूब में ऊपर जाना ये शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये आपने इसका आंसर बता सकते हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है मुझे आपको ये पेज नंबर जो 22 पे टॉपिक था ऑस्मोसिस, इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आप अच्छे तरीके से इसे ज़रा रीड करें, तो अच्छे तरीके से इसकी प्रिपरेशन करें ताकि नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो ट्रांसपायरेशन आएगा। वो अगर आपने ये अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ होगा, सीखा होगा, तो आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से ईजीली समझ आ जाएगा।